हेलो एंड वेलकम टू यूपी एस्पिरेंट चैनल। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो 2014 में आए हुए हिंदी प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। तो यूपी टेट में पूरे 30 प्रश्न आते हैं, टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। तो हम आज देखेंगे इन क्वेश्चनों को। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, संकर शब्द किसे कहते हैं? ए ग्रामीण भाषा का शब्द, बी संस्कृत भाषा का शब्द, सी ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, डी दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ऑप्शन नंबर ए ई, बी ई, सी इक, डी आ। तो सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए हमें ऑप्शन नंबर डी यानी कि आ का प्रयोग होगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा? सूता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर की तीन की तरफ बढ़ते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है? ए अधिक समीप होना, बी कष्ट देना, सी अधिक प्रिय होना, डी पालतू होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अधिक प्रिय होना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अश्व का पर्याय शब्द कौन सा नहीं है? तो हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा नहीं वाले सब प्रश्नों को आप हाईलाइट कर लीजिएगा पहले। यही हमसे गलती होती है, हम कभी कभी कर देते हैं कि हाँ कौन सा है। तो आप ये पहले ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप नहीं को हाईलाइट कीजिएगा। ए घोड़ा, बी घोटक, सी कटक, डी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कटक, क्योंकि घोड़ा भी है, घोड़ा अश्व का पर्यायवाची है, घोटक भी अश्व का पर्यायवाची है और है भी। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटक। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। जो एक स्थान पर टिक करके नहीं रहता के लिए एक शब्द है, यहाँ भी हम देखेंगे नहीं रहता। ए अस्थिर, बी अडिग, सी यायावर, डी गतिशील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यायावर, जो एक स्थान पे टिक के नहीं रहता, मतलब घुमक्कड़ प्रवृत्ति के जो होते हैं। प्रश्न नंबर 6 की तरफ। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी सोहनलाल द्विवेदी, डी राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने ही झांसी की रानी को के ऊपर लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। समास शब्द का अर्थ है? ठीक, ए संक्षेप, बी विच्छेद, सी विस्तार एंड डी नवीन अर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्षेप, यानी कि समास का अर्थ हो जाएगा संक्षेप। प्रश्न नंबर 8 की तरफ। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है? ए भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, बी बच्चों को व्यस्त रखना,
सी बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, डी बच्चों की त्रुटियों को केवल सूची बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाषा प्रयोग के संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? ठीक, नहीं पूछा है। ए सुनना, बी बोलना, डी हंसना या लिखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंसना। बाकी सुनना, बोलना, लिखना ये सब तो कौशल के अंतर्गत ही आते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। ए 14 सितंबर, बी 5 सितंबर, डी 2 अक्टूबर या 26 जनवरी। तो कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हिंदी हम जो है 14 सितंबर को ही मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, काव्य शिक्षण के उद्देश्य हैं। ए भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, बी व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, सी संगीत कला में निपुण बनाना, डी रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रसानुभूत या आनंदभूत कराना। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ए राम जाता है, बी सीता फल खाती है, सी मेरी गाय काली है या डी जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो इसमें पूछा है विशेषण का प्रयोग। राम जाता है ये तो साधारण वाक्य है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, तो इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरी गाय काली है। यहाँ देखिए काली, ठीक, इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, बी पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है या सी बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न शब्द में अधिकरण का प्रयोग हुआ है। ए वाहनारूढ़, बी सत्ताधीश, डी गंगाजल या रेखा चित्र। तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? अधिकरण का प्रयोग किसमें हुआ है? वाहनारूढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? ए श्रृंगार या बी वीर, सी हास्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि श्रृंगार रस को हम रसराज कहते हैं। प्रश्न नंबर 16, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल या डी भारतेंदु काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रीतिकाल। प्रश्न नंबर 17, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद
या आरसीवाद। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? आशीर्वाद, ऐसे लिखा जाता है, आशीर्वाद। बाकी तीनों गलत हैं। प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कर्म, बी करण, सी संप्रदान, डी अधिकरण। तो आप लोग जैसा कि कारक पढ़े होंगे कि कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं, तो उसमें से जो है पढ़ा होगा आपने, कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे है। तो इसमें को आता है कर्म में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 19। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है? हरिऔध, निराला, अज्ञेय या गुलेरी। तो इनका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी अज्ञेय। इनका नाम क्या है? इनका उपनाम है अज्ञेय। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिहारी के प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन नंबर ए कवित्त, बी सवैया, सी पद या डी दोहा। तो बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? आप लोग तो जानते ही होंगे कि बिहारी के दोहा ये बहुत प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है? ए पुनः धन जन्म, बी पुनर्धन जन्म, सी पुनः धन जन्म, डी पुनः धन आजन्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुनः धन जन्म। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22। शोक किस रस का अस्थाई भाव है? ए शांत, बी करुण या डी हास्य या वीर। तो शोक जो है ये करुण रस का अस्थाई भाव है। हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23। सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? ए अवधी, बी ब्रज या सी खड़ी बोली या डी राजस्थानी। तो सूर सागर की रचना जो है इन्होंने ब्रज भाषा में की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा में कितनी मात्राएं होती? ए 24, बी 26 या सी 28 या डी 30। तो दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। 13-11 करके हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 25। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है उसके लिए एक शब्द है, यानी कि ये वाक्यांश है, इसके लिए एक ए कुलीन, बी समृद्ध, डी कृपण या धनी। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा कुलीन। जो अच्छे घर या अच्छे कुल में पैदा हुआ उसे कुलीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है? दाती, दत्री, दात्री या धात्री। तो दाता का स्त्रीलिंग हो जाएगा दात्री। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? ए अपादान, बी संप्रदान, सी कर्म या डी अधिकरण। तो लड़का पेड़ से गिरा, यहाँ से का अर्थ हो गया अपादान से, क्योंकि
क्योंकि ये अलगाव दिखाता है। जब जहाँ कहीं भी अपादान कारक आता है वहाँ पे अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो लड़का पेड़ से गिरा तो यहाँ अपादान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 28, पापी में कौन सा विशेषण है? ए संख्यावाचक, बी सार्वनामिक, सी गुणवाचक, डी परिमाणवाचक। तो पापी में कौन सा विशेषण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक। प्रश्न नंबर 29, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कान तिथि में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, या सी श्लेष, या डी उत्प्रेक्षा। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार इसमें है। प्रश्न नंबर 30 है, बीजक किसकी रचना है? ए सूर, बी तुलसी, सी कबीर, या डी जायसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कबीर। तो फ्रेंड्स, आज हमारी वीडियो जो है यहीं समाप्त होती है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करके हमें बताइएगा